आकाश की ओर चंद्रमा दिखाई दे रहे थे तो बताया कि देखो तुम चंद्रमा ले लो, तब तक किसी के साथ खेलो। अब तो माखन भूल गए, कहने लगे मैया मैं चंद्रमा ही लूंगा। कि चंद्र खिलौना लई होरी मैया, मैं चंद्र खिलौना लई हो, और जई हो लौटिय वही अवनी पे, मैं तेरी गोद नाई हूं। अब माखन भूल गए, चंदा चाहिए। बालहट, इसी को कहते हैं बालहट। बालक यदि हट पर आ जाए तो चंद्रमा भी मांगने लग जाए। चंद्रमा चाहिए मुझे, यदि तुम्हें चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लौट जाएंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, तेरी गोदी में आएंगे नहीं, का बात खत्म। मैया बोली तू मत आना, जमीन में लेट जाएगा तो और काला हो जाएगा, वैसे भी काला है, मैं बलराम को ले लूंगी, पर चंदा नहीं दूंगी। चंदा कैसे लाऊं? एक परात में पानी भर के रख दिया, बोले इसी में ले ले। बोले नहीं, वही आकाश वाला चाहिए, परात वाला नहीं चाहिए। तो दूसरी धमकी देते हैं कि सुरभि को पयपान न करी हो, वेणी सुर न गुथई हो। नन्हे नन्हे बालकों को माँ जब दूध पिलाती है तो कहती है कि बेटा दूध पी ले, तेरे बाल अच्छे से बांधूंगी, मैं तुझे सजाऊंगी। तो आज वही गोविंद कहते हैं, जो तू सुरभि गाय का दूध पिलाती है वो दूध भी आज से नहीं पीऊंगा, और चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा, बाल भी नहीं बंधवाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा तू दूध मत पीना, लेकिन मैं चंदा कैसे तुझको दूं? तू सब बातों को सुना दे, मैं नहीं दूंगी चंदा। तो तीसरी धमकी देते हैं कि हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत न कहीं हूं। पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासियों की पंचायत बुला लेंगे और पंचायत के बीच में खड़े होकर के कह देंगे सुनो मैया, हम तो बाबा के ही बेटा हैं, मैया के बेटा नहीं है, मैया से तो हमारी लड़ाई हो गई। गोविंद ऐसा कह रहे थे तो मैया ने कहा कि देख लाला, ये हट ठीक नहीं है। इतना कहकर सुनकर के गोविंद घर में दरवाजे के पीछे छिप गए। तो मैया को लगा कहीं मेरे लाला को मेरी ही नजर ना लग जाए। कि डिग बैठाई कहत नंदरानी, तू बल दे वही न सुनई हो, अति कोमल चंदा हूं सो कोमल, तो को नई दुल्हनिया लई हो। लाला तू बलराम से मत बताना, बलराम से मत कहना, माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तुझको एक दुल्हन ला करके मैं दूं। अब तो चंद्रमा भी भूल गए, माखन भी भूल गए, मैया हमको दुल्हन चाहिए। मैया यशोदा ने कहा कितनी बड़ी चाहिए? भाई नन्हा सा बालक दुल्हन मांगे, कितनी बड़ी चाहिए? भगवान ने कह दिया, गोविंद ने कहा कितनी बड़ी चाहिए जिसको हम जेब में रख करके गाय चराने जा सकें। मैया ने गुड़िया हाथ में थमा दी। तोतली वाणी सुन रही थी गोपाल की, और इतने में एक गोपी आ गई और आकर के सूचना दी मैया दूध उफान पर है, दूध उफन रहा है, दूध उफन। तो दूध उफान पर था तो मैया यशोदा कन्हैया को एक तरफ पटक दिया और दूध की तरफ दौड़ गई। दूध की तरफ दौड़ गई तो कन्हैया ने देखा कि दूध ज्यादा प्यारा लगे, पूत प्यारा ना लगे। कभी कभी ये होता है,
भाई कोई वस्तु नष्ट हो रही हो तो लोग पुत्र को भी छोड़ देते हैं और वस्तु के पीछे भगते हैं। तो मैया यशोदा पुत्र को वहीं छोड़ दिया और दूध की ओर दौड़ी। गोविंद ने एक देखा कि मटकी रखी है पुरानी, पत्थर उठाया और मटकी फोड़ दिया। पूरे आंगन में माखन फैल गया। अब सोचे कि मार पड़ेगी तो रोने लगे। भित्वा मृगासुरदर्श दस्मनारहो जघासहयंगमवंतरम गतः। मटकी फूटने के बाद में मृखाश्रु, मृखा माने झूठे आंसू बहाने लगे। झूठे आंसू कृष्ण बहाने लगे, चेहरा बना लिया रोने जैसा, आंसू बहा लिए। झूठे नाटक करने में तो नंबर 1। फिर बोले आज होगी पिटाई, तो दूसरे आंगन में चले गए। और सुखदेव जी कहते हैं कि उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सिचिस्थितम। ओखल पर चढ़ करके बंदरों को माखन लुटाने लगे, बंदरों को माखन लुटाने लगे। इतने में मैया ने आकर के देखा पूरे आंगन में माखन बिखरा। सोचने लगी कन्हैया को इसी तरह छूट देती रही तो ये बिगड़ जाएगा। तो पकड़ करके उखल में बांधने का प्रयास किया, 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाए। क्योंकि परमात्मा को बांधने की शक्ति किसी में नहीं है। कोई यदि चाहे कि परमात्मा को हम बांध लें, और बात अलग है कि हम लोग घर में अलमारी में भगवान रख देते हैं, उसी में पूजते हैं। बाकी भगवान को बांधा नहीं जा सकता, भगवान को बांधा नहीं जा सकता। अब तो फैशन चल गया, अलमारी क्या, लोग मंदिर बनवा लेते हैं घर में और कांच का शीशा लगा देते हैं। स्वयं एसी में सोते हैं घर में और भगवान को कांच में बंद करके छोड़ देते हैं, चाहे गर्मी लगे चाहे पसीना आए। तो मैया ने बांधने का प्रयास किया और 2 अंगुल छोटी हो जाए रस्सी। मैया बांधते बांधते थक गई, पूरे घर की रस्सी खत्म हो गई। कीर्तम यशोदा तम शेष शेषम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध नृप। मैया यशोदा गोविंद को पुत्र मानती हैं। देखा गोविंद ने कि जब थक रही है तो माया को आदेश दिया कि अब ये नाटक बंद करो, बंध जाने दो। ये बांधने की शक्ति केवल प्रेम में है, वात्सल्य में है और किसी में नहीं है। और गोपाल को उखल में बांध दिया, एक वृक्ष के नीचे चबूतरा पर बांध करके बिठा दिया। जिस परमात्मा को बांधने की शक्ति किसी में नहीं है। कि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिसके ना आदि का पता है ना अंत का पता है, उस परमात्मा को बांध दिया। और मैया अपने कार्य में लीन हो गई। और इधर गोविंद ने देखा कि अमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं, इनका भी उद्धार करना चाहिए। सो उखल उन्हीं वृक्षों के बीच से निकाला और यमलार्जुन के वृक्ष गिर गए। और उन दोनों से सुंदर पुरुष प्रकट हुए। प्रभु ने कहा मांगो क्या चाहिए। और उन्होंने स्तुति किया, प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतत्तनूनाम्। उन्होंने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। वाणी गुणानुकथने, वाणी से आपके गुणों का वर्णन करते रहें, क्योंकि ये भक्ति जल्दी आती नहीं है। भक्ति का आडंबर आता है लोगों में, भक्ति नहीं आती जल्दी। और भगवान को ये आडंबर ही वाणी से जो हम बोले, कर्म से उसको करें, और कर्म से जो करें उसी को जीवन में उतारें। ये नहीं कि वाणी से कुछ और करें, कहें और कर्म से कुछ और करें। तो वही कहते हैं वाणी गुणानुकथने। वाणी से प्रभु आपके गुणों का गान करते रहें, और कानों से आपकी कथा श्रवण करते रहें, क्योंकि वह कान तो चूहे के कान के गड्ढे के समान है, जिन कानों ने कथा भगवान की नहीं सुनी। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान तो चूहे के गड्ढे के समान है। और जो सिर भगवान के चरणों में कभी झुका नहीं, उस सिर का तो पशु पक्षी भी भक्षण नहीं करते, कदाचित वह कहीं मारा जाए। जो चरण भगवान के दरबार तक नहीं गए, जो सिर भगवान के चरणों में नहीं झुका, उसका सेवन पशु पक्षी भी नहीं करते। तो ये यमलार्जुन नाम के जो वृक्ष हैं, ये नारद जी के श्राप से कुबेर के बेटे नलकूबर और मणिग्रीव यहां वृक्ष बन गए थे। वही जिसने भी थोड़ी सी उद्दंडता की, वह भगवान के कोप से बचा नहीं। जब देवता नहीं बचे, कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, तो मानव कहां से बचेगा। लेकिन मानव को लगता है कि कोई देखने वाला तो है नहीं, खूब अधर्म करो। प्राचीन जमाने में लोग, पुराने जमाने में कहते थे कि बेईमानी का धन हरण नहीं करना चाहिए। बेईमानी का धन हरण करने से आने वाली पीढ़ी विकृत हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। लेकिन जो आज का युग चल रहा है, वो कह रहा है कि सुनो, उल्टा सीधा जैसा मिलो सब खाओ, सब हजम, सब हजम। और क्या करते हैं, वर्ष में एक बार ब्राह्मणों को बुलाए और बोले भंडारा कर दो। उसमें भी मीडिया को बुलाते हैं, 4 लोग जाने कि हमारे यहां भंडारा हुआ। बड़े बड़े नेताओं को, राजनेताओं को बुलाते हैं। साल भर अधर्म करते हैं, वर्ष में एक बार धर्म करते हैं। और उस अधर्म को धर्म में छिपाने के लिए ये जो धन है, बहुत ही ज्यादा धन होना भी विकृति की ओर ले जाता है। जैसे कुएं में जल भरा हो और जल को निकाला न जाए तो उसमें गंदगी हो जाती है। उसी प्रकार धन की 3 गतियां हैं। दानम भोगो नासस तृतीयो, या तो धन का उपभोग करें, या तो दान करें, नहीं तो तीसरी गति है नाश, उसका नाश ही हो जाता है। भाई तालाब में पानी भरा है तो तालाब का पानी पीने लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह पानी एक जगह ठहरा है, एक जगह भरा है। और यदि वही नदी बह रही हो तो पीने लायक है, क्योंकि वह अनवरत चल रही है। वही हाल, यदि धन एक जगह भरा है, एक जगह रखा, उसका उपभोग नहीं किया जाता, तो कोई ना कोई बहाना लेकर के निकल जाएगा वह।
तो आज मणिग्रीव और नलकूबर दोनों प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका सानिध्य मिलता रहे, आपका